Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. And we are learning class 9, chapter 8, trigonometry. This is the lecture number 7. In lecture number 6, we are learn some formulae. Today we are remember some formulae. First, sin theta equal to cos 19 minus theta. Second, cos theta equal to sin 19 minus theta. Then third, tan theta multiplied by tan 90 minus theta equal to 1. Then tan theta equal to sin theta divided by cos theta. ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, करेक्ट। कुछ और भी फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग। मीन्स cos theta, sec theta and cot theta are inverse ratio of sin theta, cos theta and tan theta respectively. Sin theta equal to cos theta 90 minus theta, cos theta equal to sin 90 minus theta, then tan theta equal to cot 90 minus theta, cot theta equal to tan 90 minus theta, then sec theta equal to cosec 90 minus theta and cosec theta equal to sec 19 minus theta. अभी इसमें रिलेशन देखना है, हमें साइन और कॉस का रिलेशन देखना है, टैन और कॉट का रिलेशन देखना है और सेक और कोसेक का रिलेशन देखना है। साइन थीटा इनवर्स होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 19 साइन माइनस थीटा। वैसे टैन और कॉट का भी है और सेक और कोसेक का भी रिलेशन है। हम भी अब देखते हैं कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, साइन और कोसेक का रिलेशन क्या है। देखिए, फर्स्ट कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूले 10 तक याद रखने, 10 में 11 में 12 में ये यूजफुल फॉर्मूले आपको रिमेंबर करना है। ये फॉर्मूले cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू इट इज 1 अपॉन cosec थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा। देन देखते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो ये याद रखने, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग tan का, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, थ्योरम समझ के लेते हैं। थ्योरम ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। जब ट्रायंगल अब हमें ऐसा मिले जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन राइट एंगल PQR if R is 30 degree, P is 60 degree, Q is 90 degree and PQ equal to A. PQ कितनी है? A. जब भी ऐसा ट्रायंगल मिले आपको 30, 60, 90 डिग्री, तभी उसकी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में कौन सी है? PR इज हाइपोटेनियस। वो अपोजिट एंगल से 30 में जो अपोजिट साइड से वो क्या है? A, उस पर डबल होती है, ठीक है, डबल होती है, मतलब कितनी होगी? 2A होगी। और जो QR होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। चलो समझते, PQ इक्वल टू, हमने क्या सीखा था? PQ इक्वल टू हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ PR। Q कितना दिया है? A दिया है। PR कितना है? PR कितना हमने लिया है? 1/2। PR हमें निकालना है, PR हमें निकालना है। PR इक्वल टू क्या आएगा? PR इक्वल टू 2 आएगा, PR इक्वल टू 2 आएगा। अभी हमें QR निकालना है। चलिए QR इक्वल टू that is √3 divided by 2 PR, √3 divided by 2 PR। PR की वैल्यू, PR की वैल्यू क्या मिली हमें? 2 मिली है, तो पुट करो वैल्यू, √3 divided by 2 multiply by 2।
2a मतलब मल्टीप्लाई ए होगा, ठीक है, ठीक है। टू कैंसिल होगा, बचा क्या है, क्यू आर इक्वल टू 3a, क्यू आर इक्वल टू रूट 3a is the value of sides in 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. So PR equal to 2a and QR equal to under root a. चलो आगे चलते हैं. Therefore, if PQ equal to a, then PR equal to 2a and QR equal to under root 3a. हमें वैल्यू निकालनी. कौन सी वैल्यू निकालनी है? साइन 30 की, cos 30, tan 30, then sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री and tan 60 डिग्री. चलिए, हमें तीनों वैल्यू मिल गई. पी आर की वैल्यू क्या है? 2a, पी क्यू की a है और क्यू आर की अंडर रूट 3 है. हमने 30, 60, 90 डिग्री का क्या पढ़ा था? रेशियो पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, करेक्ट. अभी देखो ट्रायंगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल. साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? अपर साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. दैट इज अपोजिट साइड ऑफ पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर. वैल्यू ऑफ पी क्यू इज ए, पी क्यू वैल्यू क्या है? ए है, और पी आर की वैल्यू क्या है? डिवाइड बाय 2a. a is cancel, a divided by a, that is 1. a से a डिवाइड करेंगे, क्या आएगा वैल्यू? a से a डिवाइड करेंगे, 1 वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा. सो वैल्यू इज 1 अपॉन 2. वैल्यू इज 1 अपॉन 2. फिर हम पढ़ेंगे cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला इज adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side is QR. Adjacent side is QR divided by hypotenuse is PR. Value of QR is under root 3a, under root 3a, and PR is 2a. So a is cancel होगा, a cancel होगा ना, a divided by 1, वैल्यू क्या बचेगी? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय tan थीटा पढ़ते हैं. tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू opposite side divided by hypotenuse. Opposite side is PQ and adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. Adjacent side is PQ and opposite side is PQ and adjacent side is QR. That is value of PQ is 1a divided by QR is under root 3a. So a is cancel होगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 3. ये आपको याद रखना है. ये अभी भी यूजफुल है, 9 में भी, 10th में भी बहुत यूजफुल है. बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, उसके जवाब भी हम लोग देखेंगे क्या है, करेक्ट. देखिए चलो, अभी हम लोग सीखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंगल. 60 डिग्री एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे हम लोग. चलो, फिर साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 डिग्री, अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट. उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये एडजस्ट साइड, this hypotenuse, this, correct. So sin 60 degree equal to opposite side divided by hypotenuse. So opposite side is QR, hypotenuse is PQ. वैल्यू क्या है? PR. वैल्यू इज क्या है? अंडर रूट 3a डिवाइड बाय 2a. a कैंसिल होगा, करेक्ट. a डिवाइड बाय कैंसिल होगा, 1 आएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, करेक्ट. अभी देखते हैं cos थीटा, cos 60 डिग्री. cos 60 degree equal to, cos 60 degree equal to adjacent side divided by hypotenuse. adjacent side कौन से? PQ और hypotenuse कौन से? PR. PQ's value is 1 a, मतलब a divided by PR value is 2a. a कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 1 अपॉन 2.
आ गया। अब देखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, tan 60 डिग्री अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज क्यू आर एंड एडजेसेंट साइड इज पी क्यू। सो वैल्यू ऑफ क्यू आर इज √3a एंड पी क्यू इज ए कैंसिल होगा, बचे क्या, √3। सो हमने 6 वैल्यू देखी है। कौन कौन सी वैल्यू, साइन थीटा डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ये आपको याद रखने, फिगर से आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ दी 30 डिग्री एंगल। क्या पढ़ा था, 30 डिग्री एंगल साइन 30 इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय पी आर इक्वल टू ए डिवाइड बाय 2a इक्वल टू 1/2। That is cos theta equal to QR divided by PR under root 3a divided by 2a equal to √3 divided by 2. Sin 60 equal to QR divided by PR equal to under root 3a divided by 2a, that is under root 3 divided by 2. Cos 60 degree equal to PR PQ divided by PR equal to a divided by 2a equal to 1/2। ये हमने पढ़ा था। अभी इसमें क्या दिखता है आपको, देखिए ये जो वैल्यू है साइन 30 की और कॉस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सेम दिखती है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, है कि नहीं, करेक्ट। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े वो याद रखने, उसके रिलेटेड सम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे। आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।